Hello everyone, my name is Umar Ahmed and this is my YouTube channel. होपफुली आप लोग जहाँ होंगे खुश होंगे खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं और मैसेजेस आते हैं कि आप ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताएं कि जर्मनी में ग्रेडिंग सिस्टम किस तरह चलता है। तो बेसिकली जो जर्मनी में ग्रेडिंग सिस्टम है, जैसे हम लोग पाकिस्तान इंडिया में जिस तरह के हमारे ग्रेड्स होते हैं वो मैक्सिमम जो होते हैं वो 4 होते हैं और उसमें पासिंग ग्रेड्स में भी है आपके 2 जीपी है या फिर 2.5, किसी के 2.1 इस तरह होती है। तो जर्मनी में ऑपोजिट चलता है और जर्मनी में ऑपोजिट कैसे चलता है, जो आपका जर्मनी का सबसे हाईएस्ट ग्रेड है ना वो है 1 और जैसे पाकिस्तान इंडिया में सबसे लोएस्ट होगा वो 1 होगा। तो इसी तरीके से जर्मनी में जो सबसे हाईएस्ट है वो है 1 और सबसे लोएस्ट आ जाता है आपका 4 पे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अपने जर्मनी का प्रोसेस स्टार्ट करना है, ये आप प्लान कर रहे हैं जर्मनी आने के लिए, तो आप सबसे पहले अपनी कन्वर्जन करें कि आपका ग्रेड बेसिकली बन कैसे रहा है। उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि किस किस की तरीके से कितने CGPA जो पाकिस्तानी या इंडियन है वो जर्मन में कन्वर्ट करके कितने बनते हैं। तो बेसिकली आपके अगर जर्मनी के लिहाज से 2.5, 2.6 या 2.7 तक आपका CGPA जर्मन बनता है तो मेरे ख्याल में इट इज़ अ वेरी गुड CGPA, ठीक है। तो आप कोशिश करें, अगर आप अपने बैचलर्स की डिग्री में अभी फ़िलहाल हैं और आप पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट आप 2.5, 2.6 जर्मन कन्वर्जन के ऊपर आप बेस करें। दैट मीन्स के पाकिस्तानी या इंडियन वो आप स्टैंड कर रहे हो 3.4 या 3.5 के करीब, सही है। अगर आपके 3.3 या 3.4 हैं तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड ग्रेड, जो कि मैं आपकी पाकिस्तानी या एशियन कंट्री के बारे में बता रहा हूँ। पर्टिकुलरली पाकिस्तान इंडिया के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मुझे उनका ग्रेडिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है। तो अगर आपके 2.5, 2.6 ग्रेड बन रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स की डिग्री में। अगर आपका ग्रेड्स उससे बहुत कम हैं तो फिर आपको आइल्ट्स का स्कोर बहुत अच्छा चाहिए, एटलीस्ट 7 तो आपने हिट करना ही करना है। लेकिन अगर आप लोग 2.5 के बाद भी आइल्ट्स करते हैं तो मेरे ख्याल में दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे ओपन हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने बेसिकली अभी एक रोड पे हैं, एक जर्नी पे हैं जर्मनी आने के लिए, दे कैन जस्ट अप्लाई फॉर दिस थिंग एंड दे कैन एक्चुअली लुक द ग्रेडिंग सिस्टम कि वो उनकी ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से कितना बन रहा है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये ग्रेड्स किस तरह चलते हैं, तो आप आराम से वो देखें और अपना चेक करें कि आपके ग्रेड्स इतने बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो अगर आपके नहीं बन रहे और आप अपना बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तो मेरी सजेशन आप सब लोगों से यही है कि प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग योर आइल्ट्स टेस्ट, बिकॉज यू कैन नॉट डू योर बैचलर्स डिग्री। तो इट्स बेटर कि आप जो है अपना आइल्ट्स का टेस्ट स्कोर अच्छा करें, या कर लिए आपने आइल्ट्स तो उसका स्कोर अच्छा करें। अगर आपका 6 है, 6.5 या 7 की एक्सपेक्टेशंस रखें कि 7 तक आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको 7 मिले। चलें, एनीवेज विदाउट फर्दर वेस्टिंग द टाइम मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो बेसिकली चलता कैसे है, ठीक है। लेट्स गो। हाँ, तो यार मैं आप लोगों से ये बात कर रहा था। बेसिकली ये एक सिस्टम है, ठीक है, जो इन लोगों ने ग्रेडिंग सिस्टम बनाया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैलकुलेट नहीं कर पाते होंगे, ठीक है। तो इसका बिल्कुल इजी सा तरीका ये है कि आप लोगों ने ना ये देखें, आपको मैं बता देता हूँ। अब ये हमारा इंडिया पाकिस्तान इस तरह के जितने भी ग्रेड है ना वो ये चल रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपके ये जो मैंने आपको ये किया ना ये, और राइट साइड पे है ये जर्मन चल रहे हैं, लिखा हुआ ना जर्मन ग्रेडिंग बेस्ट वर्स्ट 5। CGPA आपकी 4 है, वर्स्ट 2 है, ठीक है। तो जो 1 है, जैसे आपको मैंने बताया था, वो वेरी गुड है। और जो पाकिस्तानी इंडियन जो हमारा बनता है उसमें वो 4 है बेसिकली। जो इनका 1.1.15 है, ठीक है, वो वेरी गुड है और हमारा 3.9 बनता है। इन हमारा 3.8 जो है वो इनका बढ़ता है 1.30, वेरी गुड। ये भी अच्छी कैटेगरी में आ रहा है।
3.7 पे अगर हम फॉल कर रहे हैं तो 1.45, ये भी वेरी गुड में। अब गुड में कौन सा स्टार्ट होता है? 3.6, 3.5, 3.4, 3.2, 3.3, 3.2। अगर आपका इनमें से कोई है तो 3.6 आपका 1.6 है, 3.7 आपका 1.45 है, 3.5 आपका 1.75 है, ठीक है। 3.4 आपका 1.90 है, 3.3 जो है वो आपका 2.05 है, और 3.2 जो है आपका 2.20 है गुड। ये 3.1 तक और 3.0 तक आपका जो है ना वो गुड है। अब इसके नीचे जो ना प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आपने 2.9, अगर आपकी CGPA चल रही है तो समझो इधर के हिसाब से 2.65 सेटिस्फैक्ट्री, जो सेटिस्फैक्ट्री में आ रहा है ना, इस पे आपका जो ना एडमिशन होना इतना इजी नहीं है, ये वाला पार्ट। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपका जितना भी ग्रेड्स है ना वो गुड की कैटेगरी में एटलीस्ट 2.5 इनका बन रहा हो, और वहाँ पाकिस्तानी इंडियन 3 के करीब बन रहा हो। वरना इससे नीचे फॉल करोगे तो प्रॉब्लम है, सही है। तो एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, सही है। और इसका फॉर्मूला जो है ना वो भी नीचे इधर दिया हुआ है, ठीक है। और वो आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्केल है बेसिकली, और इसमें आप ये मैंने एक ऑथेंटिक जगह से निकाला है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह फॉलो करो, कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करके जो करोगे वो आपके लिए और मुश्किल होगा। मैंने आपको ये बता दिया, किसी ने इसको नोट करना है वो नोट कर सकता है आराम से, और उनको पता लग जाएगा उनके ग्रेड्स किस तरह बनते हैं, ठीक है। चलें, होपफुली आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया वो इस चीज़ को। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, सो मैं वेलकम बैक। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको अब समझ आ गया होगा जर्मनी और आपकी जो कंट्री है उसका ग्रेडिंग सिस्टम बेसिकली क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको फिर बोला, आपने ये वीडियो देखी है फुल एंड तक और आपको समझ आ गई होगी अब कि जर्मनी और पाकिस्तान और आपकी कंट्री में ग्रेडिंग सिस्टम का बहुत फ़र्क है, ठीक है। अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं ओनली देन यू कैन गेट एन एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। और आपका आइल्स और बाकी सिनेरियो भी हैं, लेकिन मुझे लगता है ग्रेड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग आई बिलीव। सो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जर्मन मार्केट में जॉब्स जो हैं वो आप कैसे ले सकते हैं, और स्टूडेंट जो है वो आके सबसे पहले कौन सी जॉब्स करते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं ये टॉपिक लेके आऊँगा। होपफुली यू लाइक द वीडियो। टिल देन, उमर अहमद साहब।